थे मौजूद। अफगानिस्तान की बदहाल सूरत हाल को देखते हुए वजारत खारजा ने खुसूसी अफगानिस्तान सेल किया कायम। अफगानिस्तान में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों को सहूलत पहुंचाने के लिए कायम किया गया है ये सेल। इस खुसूसी सेल में 20 से ज्यादा अफसरान कर रहे हैं काम। अफगानिस्तान में मौजूद हिंदुस्तानियों से जुड़े सवालों का कॉल्स, ईमेल और व्हाट्सएप पैगाम के जरिए दिया जा रहा है जवाब। असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत पर दिया बयान। कहा, तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पहुंचाएगा फायदा। चीन ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात की कर दी है तस्दीक। चीन ने कहा है कि तालिबान का मौक़िफ़ पहले से ज्यादा वाज़ेह। उम्मीद है कि तालिबान माजी को नहीं दोहराएगा। जो बाइडन इंतजामिया ने तालिबान के हवाले से लिया बड़ा फैसला। कहा, तालिबान के कब्जे के बाद अफगान हुकूमत के साथ नहीं करेंगे असलहा का कोई मुआहिदा। दिल्ली में रहने वाले अफगानिस्तानी लोगों का कहना है कि ना तो उनके पास यहां पर काम है और ना ही गुजर बसर का कोई सहारा। ऑस्ट्रेलिया के सिफारत खाने के बाहर अफगानिस्तान के लोग पहुंचे। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया उन्हें वीजा दे ताकि वो ऑस्ट्रेलिया जा सके। गाजियाबाद की रहने वाली समाजी कारकुन डॉक्टर बरखा वर्षा 2018 से अफगानिस्तान में रहकर खवातीन के लिए मुसलसल कर रही हैं काम। हालिया तब्दीली के बाद वतन वापस लौटी डॉक्टर बरखा वर्षा ने अफगानिस्तान की ताजा सूरत हाल पर न्यूज 18 उर्दू से की बातचीत। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद अफगान तलबा तशवीश में मुब्तला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी 23 अफगान तलबा जेर तालीम है जो मुख्तलिफ फैकल्टियों में इंदराज हैं। AMU के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली का बयान। अफगानिस्तान में हालात तब्दील होने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में जो अफगान तलबा हैं उन्होंने अभी तक किसी किस्म की कोई परेशानी का नहीं किया है इजहार। वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान। अफगानिस्तान के हालात पर बनी है नजर। हालात के मुताबिक लिया जाएगा कोई फैसला। हमारी तवज्जो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी, अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी पर मरकूज। जमात-ए इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी का बयान। हुकूमत हिंद को तालिबान से करनी चाहिए बातचीत। शरीयत के ताल्लुक से मीडिया में गलत फहमी। शरीयत में खवातीन और अक़लियतों के हुकूक महफूज और तय। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के लोगों को देंगे तोहफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ मंदिर के प्रोजेक्ट्स का करेंगे इफ्तिताह। मरकज के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद जाहिर करने के लिए 15 जमातें आज शाम करेंगी वर्चुअल मीटिंग। सोनिया गांधी ने बुलाई है ये मीटिंग। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए मुल्क में गुर्बत बढ़ाने का लगाया इल्जाम। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के दौर में मुल्क में बढ़ रही है गरीबी। हैदराबाद में यौम आशूरा के मौके पर बीवी के अलावा दबीरपुरा से तारीखी बीवी के अलम का जुलूस हाथी पर आज होगा बरामद। जुलूस के दौरान मुख्तलिफ मातमी ग्रुप्स व अंजुमनों की जानिब से नोहा और मातम के नजराने किए जाएंगे पेश। दबीरपुरा बीवी के अलावे से अलम मुबारक का जुलूस शेख फैज की कमान होता हुआ चार मीनार पहुंचेगा। चार मीनार से बीवी के अलम का जुलूस गुलजार हौज से गुजरते हुए मंडी मीर आलम, दारुशिफा, काली कब्र, चादर घाट पहुंचकर इख्तिताम पहुंचेगा। मेरठ में भी इमाम बारगाह पंजेतन्नी में खतीब शोहदाए करबला ने हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के हवाले से मसाइब किए बयान। मजलिस के बाद इमाम बारगाह पंजेतन्नी और दरबार हुसैनी में झोला अली असगर, ताबूत और जुलजना किए गए बरामद। नोएडा, दिल्ली एनसीआर में भी शोहदाए करबला की याद में मजालिस। इस बार भी मुहर्रम के मजालिस कोरोना हिदायत के तहत हो रही है मुनक्किद। इंतजामिया ने इस बार कुछ रियायतें दी हैं। इमाम हुसैन का सूब मनाने वाले कोविड-19 के कवानीन पर कर रहे हैं अमल। मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के जेर एहतमाम शोहदाए करबला की याद में रियासतगीर सतह पर शजरकारी मुहिम का किया गया आगाज। शजरकारी मुहिम का आगाज भोपाल करबला मैदान से किया गया और पहले दिन शोहदाए करबला की याद में 72 दरख्त लगाए गए। शजरकारी मुहिम में तमाम मकातिब फिक्र के लोगों ने शिरकत की और शोहदाए करबला की याद में की गई शजरकारी मुहिम के आगाज को वक्त की जरूरत से किया ताबीर। मध्य प्रदेश में यह पहला मौका है कि जब किसी तंजीम के जरिए रियासतगीर सतह पर शोहदाए करबला की याद में शजरकारी मुहिम की गई है शुरू।
हुकूमत की जानिब से पाबंदी और जारी गाइडलाइन के तनाजुर में शिया सुन्नी उलमा इकराम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज लॉन्च में हुई मुनक्किद। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया जाएगा और कोई जुलूस नहीं निकालेगा। उलमा इकराम ने इस बात का खदशा किया जाहिर, अगर कुछ शरपसंद अनासिर जुलूस निकालने की कोशिश कर सकते हैं तो उनसे पुलिस सख्ती से निपटे। कर्नाटक के रायचूर जिला वक्फ ऑफिसर मोहम्मद अमीर अहमद ने यौम आशूरा सादगी के साथ मनाने की आवाम से की अपील। मोहम्मद अमीर ने कहा कि कोरोना के पेश नजर कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में मुहर्रम के जुलूसों पर आयद की है पाबंदी। मोहम्मद अमीर ने कहा कि यौम आशूरा को जुलूस की इजाजत नहीं रहेगी। इसी तरह अलम और ताजियों को आशूर खानों में ही ठंडा करना होगा। उन्होंने आशूर खानों में जियारत के दौरान लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की। इलाहाबाद का तारीखी इमाम बाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर को गैरकानूनी तरीके से फरोख्त करने और उस पर तिजारती कॉम्प्लेक्स तामीर करने के मामले में योगी हुकूमत ने सख्त कदम उठाया है। माह मुहर्रम शुरू होने से पहले ही मकामी इंतजामिया ने इमाम बाड़े पर बनी गैरकानूनी तामीरात को मुकम्मल तौर से हटा दिया है। तंजीम के सदर शब्बीर शौकत आबिदी ने मकामी इंतजामिया की इस पहल का खैर मकदम किया है। साथ ही तंजीम का कहना है कि इमाम बाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर की तारीखी हैसियत को असर-ए-नौ बहाल किया जाए। गुज़िश्ता 5 सालों से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले इकबाल अहमद कबीर अहमद की तलूजा जेल से रिहाई अमल में आई है। जेल से रिहा होने के बाद मुलजिम ने उसे कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमियत उलमाए महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबरा गुलजार आजमी से मुलाकात की। इकबाल अहमद ने कानूनी इमदाद दिए जाने और खुसूसन उसकी जमानत पर रिहाई के लिए कोशिश करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर इकबाल अहमद के वालिद कबीर अहमद ने कहा कि जमियत उलमा का जज्बा जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। महाराष्ट्र ATS ने मुलजमीन इकबाल अहमद समेत दीगर पर ताज़िरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया है। उन पर यह इल्जाम है कि वो ISIS के रुकन हैं और हिंदुस्तान में गैरकानूनी सरगर्मियों में है मुलव्वस। नांदेड़ के महबूब नगर में बुनियादी मसाइल से लोग परेशान हैं। यहाँ नालियों और सड़कों पर बेहतर नज्म नहीं होने से लोगों को शदीद मुश्किलात आ रही हैं पेश। बारिश होते ही यहाँ बारिश का पानी और नालियों का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और लोगों को घर से बाहर निकलने में हो जाती है मुश्किल। इस मसले से मकामी लोगों ने कॉरपोरेशन इंतजामिया को बार बार मुतवज्जे किया है, लेकिन नहीं हो रही है कोई सुनवाई। आलमी यौमे फोटोग्राफी डे के मौके पर मुंबई से मुतासिर थाने शहर में सहाफियों ने हाल ही में अफगानिस्तान में शहीद हुए सहाफी फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को खराज अकीदत पेश किया। साथ ही संजीवनी अस्पताल के ताउन से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। गुजरात में लव जिहाद कानून के कुछ दफात को नाफिज करने पर गुजरात हाई कोर्ट ने लगाई रोक। तरमीमी एक्ट के सेक्शन 3, 4, 5 और 6 में की गई तरमीम पर लगाई रोक। बंगाल में चुनाव के बाद हुए तशद्दुद का मामला, कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI जांच का दिया हुक्म। अदालत की निगरानी में जांच के अहकामात। तेलंगाना में यौम आशूरा का मातमी जुलूस आज, पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर ने दी बीवी के अलावे पर हाजिरी। मुहर्रम के बेहतर से बेहतर इंतजाम की कराई यकीन दहानी। YS शर्मिला ने भी दी तारीखी अलम पर हाजिरी। हक के लिए इमाम हुसैन की तरह आवाज उठाने का जाहिर किया अज़्म। तेलंगाना हाई कोर्ट को मिलेंगे 7 नए जजेस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी। डिस्ट्रिक्ट जजेस को दी गई तरक्की।